हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी गद्य की पाठ्य योजना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एनसीईआरटी के बुक से है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक से ही लेसन प्लान मांगते हैं, तो उनके लिए ये लेसन प्लान है। आप लोगों को क्लास में एनसीईआरटी बुक से अगर कोई पाठ्य योजना बनानी है हिंदी विषय का, क्लास 8th का, तो आप लोग आराम से इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना संख्या 1। इसका मतलब ये नहीं कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे पहली पाठ्य योजना है। ये किसी बच्चे ने मुझे पीडीएफ भेजी है, बस वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है सबसे पहले। इसका मतलब 1 है आपका पाठ्य योजना संख्या, तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। आपका जो पाठ्य योजना संख्या है वो लिखिएगा, बीचों बीच लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखिएगा, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 8वीं है, विषय हिंदी गद्य का है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर उप विषय लिखना हो तो गद्य है। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी होगा पीरियड उसको लिखिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। समयावधि 30 से 35 मिनट का है। आपको जो क्लास वाले, आपके कॉलेज वाले जितना समय दे पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे लिखना है। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है काम चोर। काम चोर, ठीक। अब विषय वस्तु सार जो है इस तरीके से लिखने के लिए आपके कॉलेज वाले कहें तो लिखिएगा, नहीं तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर डिटेल में आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो इस तरीके से हिंदी की पाठ्य योजना बनाते समय ये विषय वस्तु सार लिखना होता है। इस कहानी में हास्य व्यंग के रूप में बताया गया है कि पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो उन्हें बुरा लगता है। फिर उनकी इच्छा होती है कि निठल्ले बच्चे कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता। वे नहीं चाहते हुए भी कार्यों को उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि उन्हें कार्य करने का ढंग तनिक भी नहीं सिखाया जाता है। मुख्य विचार क्या है यहाँ पे? पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते, और जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो चाहते हैं कि बच्चे काम करें। मुख्य शब्दावली: उधम, ख्याल, दबैल, घमासान, निश्चय, हरगिज, हरगिज आदि। मुख्य तथ्य है, इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। यहाँ पे अब ये हैं इस कविता की लेखक। इन्होंने अपनी उपन्यास, नाटक आदि रचनाएं की हैं। माता पिता को बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए, ये मुख्य तथ्य हो गए। अब आता है लेसन प्लान का सबसे पहला हेडिंग, यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य, या फिर इसी को विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। 2 कॉलम में बनाना होता है। एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिख दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है कामचोर, तो कामचोर टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला हेडिंग है यहाँ पे देखिए ज्ञानात्मक। इसमें क्या क्या बच्चे सीखेंगे? भाषा तत्व सीखेंगे, विषय वस्तु सीखेंगे क्या है, और नवीन शब्दों का ज्ञान सीखेंगे। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है? विद्यार्थी कामचोर के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान आधार पर प्रत्यक्ष विज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, विद्यार्थी कामचोर कहानी में भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अर्थग्रहण। हिंदी में आपका पॉइंट होता है अर्थग्रहण, सुनकर पढ़कर अर्थग्रहण करेंगे। पहला है, विद्यार्थी कामचोर कहानी के अर्थ को सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी को पढ़कर अर्थग्रहण, सुनकर पढ़कर, ठीक, यही अंतर है। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी का महत्व समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अभिव्यक्ति। इसमें देखिए लिखा गया मौखिक और लिखित। विद्यार्थी कामचोर कहानी में आए हुए विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी में आए हुए विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है, यहाँ पे हेडिंग है कौशल। विद्यार्थी कामचोर कहानी से संबंधित तथ्यों के चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी से संबंधित आंकड़े, सूचनाएं एकत्रित कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है, हेडिंग है अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी से संबंधित साहित्य को पढ़ सकेंगे, यहाँ पे उसमें रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी को पढ़ने में रुचि लेंगे। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे। छठवां हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है यहाँ पे, विशिष्ट उद्देश्य का अभिवृत्ति। पहला पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कामचोर कहानी की सृजनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित कर सकेंगे। शिक्षण बिंदु है यहाँ पे कामचोर, शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि और वाचन विधि। शिक्षण विधि इसमें है, देखिए प्रविधि है, अर्थ, प्रश्नोत्तर और कथन, प्रविधि है यहाँ पे, ठीक।
सहायक सामग्री है, चार्ट है, मॉडल है, चौक है, डस्टर है, संकेतक है, ये सारी चीज़ें आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी कामचोर कहानी के विषय में समान जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आप लोग वेट करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए वेट करते हैं आप लोग क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को क्वेश्चन बनाने में कि कैसे प्रश्न बनाएं। तो इसको 3 कॉलम में सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। लड़कियाँ तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। प्रश्न पूछेंगे आप, उसका उत्तर मिलेगा, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो पहला प्रश्न, संसार के में बुद्धिजीवी प्राणी कौन सा है? बच्चे बोलेंगे मनुष्य। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के जीवन की प्रथम आवश्यकता क्या है? बच्चे बोलेंगे भोजन। तीसरा प्रश्न, भोजन प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? बच्चे बोलेंगे कार्य या फिर श्रम। चौथा प्रश्न, कार्य से जी चुराने वाले को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे कामचोर। चौथे के बाद 5वां प्रश्न है, कामचोर कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे यहाँ पे मैं नहीं बता पाएंगे उसके बारे में, कहानी के बारे में अभी आप उन्होंने नहीं पढ़ा है, आपने उनको कहानी नहीं पढ़ा है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्नों का आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है, देखिए यहाँ लिखा गया है उद्देश्य कथन हेडिंग के अंतर्गत, विद्यार्थियों आज हम कामचोर कहानी के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो कामचोर कहानी के बारे में पढ़ने वाले, आप उनको कामचोर कहानी के बारे में पढ़ाने वाले। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, प्रस्तुतिकरण लिख दीजिएगा यहाँ पे ऊपर हेडिंग। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 5 कॉलम बनाया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, सहायक सामग्री और स्वयंपाठ कार्य। एक एक चीज़ मैं पढ़ के बताऊंगा तो थोड़ा सा जूम करूंगा अभी, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, बड़ी देर के बाद। यहाँ पे जो पैरा है पहला इस कविता का, उसका पॉइंट शुरुआत का 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, डैश 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 करके अंत्य हो चुका काम। आदर्श वाचन है, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण के साथ उचित प्रवाह, गति, विराम आदि को ध्यान में रखते हुए भावानुकूल आदर्श वाचन करेंगे। छात्राध्यापक है, छात्राध्यापिका जो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। छात्र वाले कॉलम देखिए लिखा गया, विद्यार्थी धैर्यपूर्वक मनोयोग से अपनी पुस्तकों में देखेंगे, समझेंगे एवं श्रवण करेंगे, यानी सुनेंगे उसको। अनुगण वाचन है, यहाँ पे देखिएगा, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुगण वाचन करने का आदेश देगा। विद्यार्थी उचित उतार चढ़ाव, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे बच्चे। अशुद्ध संशोधन है, शिक्षक अनुकरण वाचन में आई अशुद्धियों को लिखकर दूर करेगा, विद्यार्थी शुद्ध उसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में फिगर है, ये फिगर बनाया गया है। अब आता है मूल भाव। पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की, यहाँ पे है ना, काम करने की आदत नहीं डालते, और जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तब वे चाहते हैं कि बच्चे काम करें। कठिन निवारण शब्द है यहाँ पे, शिक्षक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का निवारण करेंगे एवं पाठ का मूल भाव स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ एवं मूल भाव को समझ सकेंगे। शब्द अर्थ यहाँ पे लिख दीजिए। मिसाल, उदाहरण के लिए अर्थ है, श्याम हर छोटी से छोटी बात मिसाल पेश करता है। ठीक है, उसके बाद है तनख्वाह, पगार जिसको कहते हैं। अर्थ विधि है, खेतों में काम करने वाले सभी मजदूरों को महीने की आखिरी दिन तनख्वाह दी जाती है। ठीक, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, इसको लिख लीजिएगा। कैसे लिए, बड़ी की मात्रा देखिए यहाँ पे लिखा गया मियाँ में, तो छोटी की मात्रा होती है खुदा में, खुदा होता है। ठीक, उसके बाद लुढ़की में लुढ़की यहाँ लिखा गया, लुढ़की होता है। युद्ध का बड़ा ऊ का मात्रा लिखा है, छोटी को मात्रा होती है। अब आता है यहाँ पे देखिए बोध प्रश्न। सर्वप्रथम घमासान युद्ध कहाँ हुआ? तो यहाँ पे उसका आंसर है पानी के मटकों के पास। दूसरा प्रश्न, काम नहीं करने वालों को क्या सज़ा दी गई? बच्चे बोलेंगे उसका आंसर रात का खाना नहीं मिलेगा। तीसरा प्रश्न, सारा घर धूल में से क्यों भर गया था? तो दरी साफ करेंगे तो धूल से घर भर गया था। अब इसके बाद आता है हेडिंग आपका मौन पठन। मौन पठन में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, शिक्षक विद्यार्थियों को मौन पठन करने का निर्देश देगा। सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक में पाठ का मौन पठन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे दरी झाड़ रहे हैं, ठीक है, जिससे कमरे में गंदगी हो गई थी, धूल भर गया था। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ये मोटे मोटे किस काम के हैं? यहाँ मोटे मोटे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? तो बच्चे बोलेंगे घर के बच्चों के लिए। दूसरा प्रश्न है, किन किन के मध्य वाद विवाद हो गया? बच्चे बोलेंगे अम्मा और अब्बा के मध्य में। तीसरा प्रश्न है, क्षण भर में झाड़ू के कूचे क्यों
पुर्जे क्यों उड़ गए? बच्चे बोलेंगे झाड़ू एक थी, तनख्वाह लेने की उम्मीदवार बहुत थे। पुनः आदर्श वाचन है, शिक्षक विद्यार्थियों को पुनः आदर्श वाचन करने का निर्देश देगा, विद्यार्थी पुनः आदर्श वाचन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न अब यहाँ पे देखिए, मूल्यांकन प्रश्न। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है यहाँ पे इस्मत चुगताई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, देखने में आसानी होगी। प्रश्न 2, खांसते खांसते सब डैश 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 दम या बेदम हो गए? बेदम हो गए। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न, शाही फरमान क्यों जारी किया गया? दूसरा प्रश्न ये है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगा, अम्मा ने ऐसा क्यों कहा? दूसरा है यहाँ पे लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आप दे रहे हैं ना, वो बच्चों को आप पढ़ाए रहेंगे चैप्टर में, तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अगर नहीं पढ़ाएंगे जो टॉपिक, उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो प्रश्न है, यहाँ पे अब्बा मियाँ ने बच्चों को करने के लिए क्या काम दिए थे? गृह कार्य लास्ट में आता है, गृह कार्य देखिए है, कहानी में बच्चों को कामचोर क्यों बताया गया है, लिखिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। यहाँ पे संदर्भ अगर ग्रंथ इस सूची की बात की जाए तो पाठ्य पुस्तक का नाम है यहाँ पे NCERT से लिया गया है, लेखक हैं इस्मत चुगताई जी। प्रकाशक की बात की जाए तो जो अभी आपका प्रकाशक होगा बुक का वो लिख लीजिएगा, पृष्ठ संख्या ये है, आपके अनुसार अपना आपका जो पृष्ठ संख्या वो लिख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज के लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की आपको PDF चाहिए ना, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना आप लोगों को देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।